औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन आर्टिकल है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ये है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, एक्स वाई वेरिएबल हैं और ए और बी इसमें ज़ीरो नहीं होगा। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। आज का हमारा आर्टिकल है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर अ सेट ऑफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन होती हैं विद टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, जिनमें दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। डेट और सॉल्व टुगेदर, जिनको इकट्ठा सॉल्व किया जाता है साइमल्टेनियसली टू फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, तो जो सोल्यूशन आता है वो दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एम। देखा बेटा, हमारे सिलेबस में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, उसमें दो लीनियर इक्वेशन होंगी और दो वेरिएबल होंगी। इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन होगा, यानी इसका भी सोल्यूशन होगा और इसका भी सोल्यूशन होगा। बेटा, हम 7-8 क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हैं और उसमें हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे सॉल्व करने के लिए। एक हमने मेथड पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, एक पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक पढ़ा था बाय कंपैरिजन मेथड। तो बेटा, इस चैप्टर में हम इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस को यूज़ करके। इन दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। हमारे पास 3.6 में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसमें दो इक्वेशन होंगी। ठीक है, और दोनों को हमने सॉल्व करना है मैट्रिसेस को यूज़ करके। तो इन दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। ठीक है बेटा, तो बेटा हम 3.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल। वो कहता है इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से अगर पॉसिबल है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मैं अब आपको सारे स्टेप बताता हूँ, इसको गौर से देखिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म, पहला क्वेश्चन ज़रा डिटेल से देख लीजिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को इधर लिखना है और पहली इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को इधर लिखना है 2, 5। फिर दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इधर आएगा 4 और y का कोफिशिएंट इधर आएगा। ठीक है, फिर ये जो वेरिएबल है इनका मैट्रिक्स साथ में मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है उसमें आएगा, मैट्रिक्स में आएगा 19 और -1। अगर आप दोबारा इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करो तो आप दोबारा ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बेटा, मैंने जब इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा ना, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम देंगे, इसको एक्स का और इसको बी का। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दीज इक्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से, इसको एक्स से, इसको बी से। ठीक है बेटा, देखो बेटा, हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट में बोला क्या करते हैं कि ए इधर आके ए इनवर्स हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये बेटा होता इस तरह नहीं है। हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से ए को हमने एलिमिनेट करना है। तो ए को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसीजर डिटेल से देख लीजिए। ए को एलिमिनेट करना है ताकि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाए। तो ए को ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी।
ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ए इंटू इनवर्स आपको पता है आइडेंटिटी होता है, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है ना, ये जो इक्वेशन ने लिखी है ये इस तरह ड्राइव की है। बेटा आपने हर क्वेश्चन में नहीं करना, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिखा करेंगे कि ए इधर आके ए इनवर्स बन गया, ठीक है। वैसे जो यहाँ से ये क्वेश्चन ड्राइव की है वो इस तरह की है, तो हम डायरेक्ट इस तरह लिखा करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिखी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और शॉर्ट में हम कहा करेंगे ए इधर आके ए इनवर्स हो गया। बेटा ये हमारे पास वो इक्वेशन है जहाँ से हमने फाइनल सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है बेटा। इसको बाद में डिस्कस करते हैं दोबारा। बेटा इसको नाम दिया हमने a, इसको x, इसको b, ठीक है बेटा। फाइनल इक्वेशन के लिए, फाइनल सोल्यूशन के जो इक्वेशन है ना उसमें 3 मैट्रिसेस चाहिए, x, a इनवर्स b। बेटा x भी हमें मालूम है, b भी हमें मालूम है, a इनवर्स हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो a इनवर्स हमें मालूम करना आता है, तो सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड किया करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। अब मैं सारा प्रोसीजर a इनवर्स को फाइंड करने के लिए करूँगा। देखो बेटा a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, यानी स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया वर्टिकल लाइन से, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले मैं डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू -3 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 4 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 माइनस 5 4 जार 20, -6 में -20 ऐड किया तो -26 आया। ये आप कैलकुलेटर से कीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। बेटा डिटर्मिनेंट हमारे पास -26 आया जो कि 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। तो हमारा डिटर्मिनेंट आया है -26 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हो, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज करते हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करते हो। ये +4 है, +5 है, तो -4 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन ए इनवर्स। ए इनवर्स वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की -26 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की। बेटा यहाँ पे हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है, लेकिन बेटा यहाँ पे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि -26 से अंदर आपने डिवाइड नहीं करना, क्योंकि अगर आपने -26 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगी और आगे मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है बेटा। बेटा अभी मैंने आपको बताया था फाइनल सोल्यूशन इस इक्वेशन से आएगा। इसके लिए हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए, x, a इनवर्स b, वो हमने a इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब मैं x, a इनवर्स b की इधर वैल्यू पुट करूँगा फाइनल सोल्यूशन के लिए, ठीक है बेटा। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x, a इनवर्स b इन दिस, ठीक है। देखो बेटा x हमारे पास है ये xy, तो मैंने x की वैल्यू पुट की। a इनवर्स हमारे पास अभी आया है, मैंने a इनवर्स की वैल्यू पुट की है, और b हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो मैंने इधर b की वैल्यू पुट की, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू पुट की, a इनवर्स की और b की वैल्यू पुट की, ठीक है बेटा। अब आगे ये हमारे पास इक्वेशन आई है अभी। अब मैंने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू 19, फिर प्लस -5 इंटू 1, नेक्स्ट सेकेंड रो और ये कॉलम -4 इंटू 19 प्लस 2 इंटू -1, ठीक है। 19 इंटू -3 क्या बन गया, -57, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 जार 5, 19 इंटू -4 बना -96, ये कैलकुलेटर से करना है आपने, प्लस माइनस 2 1 जार 2, -57 प्लस 5 कैलकुलेटर से किया -52 आया, -76 -2 कैलकुलेटर से किया -78 आया। अब मैंने हर एलिमेंट को -26 से डिवाइड करना है, -52 और -26, -78 और -26, माइनस और माइनस कैंसिल हुए और 52 और 26 ये आ गया 2, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो 52, फिर माइनस माइनस कैंसिल, 78 को 26 से डिवाइड किया तो 3। देखिए बेटा हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल हैं,
तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन साइड में लिखा 2 और 3। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में हमने काफ़ी डिटेल से किया था, अब दोबारा इसको अच्छी तरह देखें। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2 पहली इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट 5 दूसरी इक्वेशन में, y का कोफिशिएंट -1। ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल क्या होगी? वेरिएबल है x और y, यहाँ पे x और y, और राइट साइड पे 7, 16। तो मैंने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। इसको a का नाम, इसको x और इसको b, और आगे हम वजाहत भी कर देते हैं वेयर a क्या है। a मैट्रिक्स है 3, 2, 5, -1। इसको मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट भी कहते हैं। x क्या है हमारे पास? x, y। ठीक है। और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 7, 16। हाँ भाई, हम कहते हैं x इधर आके a इनवर्स हो गया, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारी वो इक्वेशन जहाँ से हमने फाइनल सोल्यूशन फाइंड करना है। और आपको मालूम है यहाँ से ये इक्वेशन कैसे आई है, जो हमने अभी प्रूव किया था। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं कि a इधर आके a इनवर्स हो गया। बेटा इस इक्वेशन से हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा। इस इक्वेशन में 3 मैट्रिसेस हैं, x, a इनवर्स b। हमें x मालूम है, b मालूम है, a इनवर्स मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। हाँ भाई, a इनवर्स के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। तो मैंने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया? मालूम है हमें 3, 2, 5, -1। पहले मैं डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू -1 माइनस फार्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को 5 इंटू 2, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, माइनस 5 2 ज़ार 10। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -13। हाँ, बिकॉज ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब है सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, -1 और 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करेंगे, -5, -2। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। पुटिंग वैल्यूज इन a इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट हमारे पास है -13, और एडजॉइंट हमने अभी फाइंड किया है -1, -2, फिर -5 और 13। a इनवर्स हमारे पास आ गया। याद रखें -13 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगी और फिर मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी। अब हम सारी की सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x की वैल्यू हमें मालूम है xy, a इनवर्स अभी मालूम किया, ये 1 ओवर -13, -1, -2, -5 और 3। ठीक है, मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, a इनवर्स की, और b क्या है हमारे पास 7 16। मैट्रिक्स b में क्या है 7
16। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया बेटा, हमने x की, a इनवर्स की और b की वैल्यू पुट की है किसमें, इस इक्वेशन में। अब थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, इधर है एक्स वाई 1/13 एज इट इज रहने देना है 1/13। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, -1 इंटू 7 प्लस -2 इंटू 16। ठीक है, फिर -5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 16। ठीक है, ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को। अब आगे मज़ीद देखें, ये आ गया 1/-13 प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ार 7 प्लस माइनस माइनस 16 2 ज़ार 32 प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़ार 35 माइनस 35 आ गया, प्लस 16 3 ज़ार 48। ठीक है, लेफ्ट में हमारे पास क्या है, x और y। ठीक है बेटा, अब मैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा फाइनल आंसर के लिए। तो देखिए, उसको दोबारा लिखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आई हुई है, इक्वेशन क्या थी हमारे पास अभी, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/-13। ठीक है, देखिए बेटा, -7 -32 -39 -39। नेक्स्ट देखिए बेटा, 48 -35 13 आ जाता है। क्या आ जाता है, 13। अब मैं हर एलिमेंट को -13 से डिवाइड करूंगा, यह आ जाएगा -39 ओवर -13, फिर 13 ओवर -13। तो मेरे पास लेफ्ट पे है एक्स वाई इज इक्वल टू, माइनस माइनस से बेटा कैंसिल हुआ, 13 3 ज़ार 39, 13 1 ज़ार 13, तो यहाँ से -1 आया। देखिए बेटा, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो x आ जाएगा हमारे पास 3 और y आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, इनको सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 3 -1। तो ऑर्डर पेयर में पहले x लिखना है और फिर y। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। तो सबसे पहले हम इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। बेटा जो इक्वेशंस है ना, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। पहले x वाली वैल्यू, फिर y वाली, फिर इक्वालिटी, फिर कांस्टेंट। अगर y पहले हो और x बाद में हो तो सबसे पहले आपने अरेंज करना है उनको। तो अब मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहे हैं, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 7, वेरिएबल क्या है, x और y, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, 9 और -4। हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म लिख दी, जिसको ये a है, ये मैट्रिक्स x है और राइट पे b। ठीक है, यहाँ से आपका सोल्यूशन कहाँ से आएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन यहाँ से आएगा। अब करते हैं वेयर a, मैट्रिक्स a का बताते हैं कौन सी है। मैट्रिक्स a ये है, जिसको नाम दिया हुआ है -2 2 7। x कौन सा मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है, a ये वाला, x ये, और b मैट्रिक्स 9 -4। फाइनल सॉल्यूशन के लिए मेरे पास x मैट्रिक्स भी है
बी भी है, ए इनवर्स नहीं है। अब मैं सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करूँगा। उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या लिखेंगे, 1 -2 2 7। अब इसको वैल्यूएट करेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 7 -2 × -2, ठीक है, 7 1 जार 7, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जार 4, 7 + 4 11। हाँ भाई डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। देयरफॉर सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ भाई एडजॉइंट कैसे आएगा, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे 7 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करेंगे, ये -2 हो जाएगा, ये +2। हाँ भाई अब मैं ए इनवर्स में वैल्यू पुट करूंगा, पुटिंग वैल्यूज इन ए इनवर्स 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट अभी हमारे पास आया है 11 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 7 2 -2 और 1। 11 से आपने डिवाइड नहीं करना बेटा, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यूज़ मेरे पास x भी है, ए इनवर्स भी है और b भी है। पुटिंग वैल्यूज़ फाइनल आंसर के लिए अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x ए इनवर्स b इसमें इन x = ए इनवर्स b में, ठीक है। x क्या है, xy। ए इनवर्स अभी मालूम किया है, सामने है हमारे 1/11 7 2 -2 1 और बी मैट्रिक्स क्या है 9 -4। तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, ए इनवर्स की पुट कर दी और किसकी पुट की है, b की, ठीक है बेटा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद फिर फाइनल आंसर की तरफ हम आएंगे, ठीक है बेटा। अब मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। हमारे पास ये आया हुआ है ऊपर, ठीक है। वन ओवर 11 फर्स्ट रो इस कॉलम के साथ कैसे, 7 × 9 प्लस 2 × -4, 7 × 9 2 × -4, फिर -2 × 9 -2 × 9 प्लस 1 × -4, ठीक है। इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास आएगा x और y 1/11 9 7 are 63 प्लस माइनस माइनस 4 2 are 8 प्लस माइनस माइनस 9 2 are 18 प्लस माइनस माइनस 4 1 are 4, ठीक है। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे फाइनल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा xy, ठीक है, = 1/11 63 - 8 55 -18 में -4 ऐड किए -22, ठीक है बेटा। यहाँ तक साथ साथ है। अब x और y
हर एलिमेंट को 11 से डिवाइड करूंगा। 55 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 11। 11 5s आर 55, 11 2s आर 22 और माइनस है। हाँ बेटा, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। एक्स किसके इक्वल 5, वाई के इसके इक्वल -2। ठीक है, सॉल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट -5 -2। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। हाँ बेटा, क्वेश्चन 1 पार्ट 4 हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, पहले मैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखूंगा। तो बेटा देखो 3 2 1 -2। वेरिएबल क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू 2 -2। इसका नाम a, इसका x, इसका b। तो क्या होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। a इधर आके क्या हो गया a इनवर्स। हाँ भाई, फाइनल सोल्यूशन के लिए हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए। x a इनवर्स b। x है हमारे पास, b है, a इनवर्स नहीं है। अब हम सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए a मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 2 3 2 1 -2। ठीक, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 3 2 -2 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 1 × 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 माइनस 2 1 जार 2 -6 -2 -8। डिटरमिनेंट 0 नहीं है, सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, इधर -2 इधर 3 और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे -1 -2। ठीक है। अच्छा भाई, अब मेरे पास डिटर्मिनेंट भी है, एडजॉइंट भी है, मैं इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ पुटिंग वैल्यूज इन ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट है हमारे पास -8 और एडजॉइंट है -2 -2 -1 और 3। -8 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि फ्रैक्शन आ जाएगी और आगे मल्टीप्लिकेशन मुश्किल होगी। अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ x a इनवर्स एंड b इन दिस। अब हमने क्या करना है, x a इनवर्स और b की वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो बेटा क्या किया, देखो x की वैल्यू है एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद हमने a इनवर्स फाइंड किया हुआ, ये a इनवर्स की वैल्यू पुट की। ठीक है, और मैट्रिक्स b की वैल्यू पुट की, x a इनवर्स और b। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, -2 × 2 प्लस -2 × -2, फिर सेकेंड रो और ये कॉलम -1 × 2 प्लस 3 × -2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 प्लस 4 -4 से कैंसिल 0 -2 में -6 ऐड किया -8। अब मैं हर एलिमेंट को -8 से डिवाइड करूंगा, 0 और -8 -8 और -8 0 और -8 0 -8 -8 से कैंसिल हुआ तो 1 आया। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, x आ जाएगा 0 y आ जाएगा 1। तो ये हमने सोल्यूशन सेट लिख दिया। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसको बेटा आपने बड़ी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 3.6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 95 से 96% चांस है इसमें से लॉन्ग आने के। ठीक है, हर बार बोर्ड में इसमें से लॉन्ग आता है, तो इसका मतलब है 96 या 97% चांस है इसमें से लॉन्ग आने के। इसको साथ साथ तैयार कीजिए, जैसे वीडियो पे आप क्वेश्चन देखें तो उसको साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है बेटा, तो बेटा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा खुदा हाफिज़।